क्या प्रशासनिक तौर पर शंकराचार्य को नोटिस थमाना बीजेपी को पड़ जाएगा भारी? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्ववादी सरकार पर टिकी हुई थी, सनातन समर्थक बीजेपी सरकार थी। लेकिन शंकराचार्य का जब से घोर अपमान किया गया है, तब से बीजेपी को खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। आपको याद होगा कि मौनी अमावस्या के दिन किस प्रकार से साधु संतों की पिटाई की गई थी, वो भी शंकराचार्य के समर्थक अनुयायी जो थे उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर पिटाई की गई थी। सोशल मीडिया पर एक एक करके वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मामले की शुरुआत और आखिरकार ये नोटिस कैसे आ जाता है, सब कुछ आज आपको विस्तार से रिपब्लिक समाचार के इस वीडियो में बताएंगे। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक बड़ा दिन होता है। यहाँ पर स्नान किया जाता है। तो गंगा में स्नान करने के लिए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और उनके तमाम अनुयायी गए थे। जैसे ही शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, प्रशासन कहता है कि आपको आपकी पालकी से उतरकर स्नान करना होगा, जिससे वो सीधा इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो पालकी के साथ ही हर जगह जाते हैं। वो कहीं भी जाएं, किसी भी बड़े कार्यक्रम छोटे कार्यक्रम में जाएं, शंकराचार्य के नियम के अनुसार वो अपनी पालकी के साथ ही जाएंगे। जब प्रशासन उन्हें अनुमति देने से मना करता है, तब उनके अनुयायी और प्रशासन के बीच एक झड़प हो जाती है। शंकराचार्य वहां पर इतना अपमानित महसूस करते हैं कि वहां से चले जाते हैं और उसके बाद जहां से जाना शुरू करते हैं उसी जगह पर अनशन पर बैठ जाते हैं। भूखे प्यासे अनशन कर रहे होते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरना शुरू करते हैं। यहां तक कह देते हैं कि क्या गंगा किसी के बाप की बपौती है। ये शब्द शंकराचार्य के हैं। वो एक एक करके सीधा हमला सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उनके प्रशासन पर कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद प्रशासन के लोग हाथ जोड़ते हुए आएंगे, माफी मांगेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये देश साधु संतों का देश है। तो उन्हें यही उम्मीद थी कि साधु संतों के सम्मान में कम से कम बीजेपी तो नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि शंकराचार्य को नोटिस थमा दिया जाता है और कहा जाता है, यह हवाला देते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2022 से मामला पड़ा हुआ है और उस पर फैसला आने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। इसके जवाब में आपको 24 घंटे के भीतर ये बताना होगा कि अगर आप शंकराचार्य हैं तो वो कैसे हैं। जिसके बाद अवमुक्तेश्वरानंद भड़क जाते हैं। वो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं जवाब दूंगा, क्या राष्ट्रपति ये निर्धारित करेंगे कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं। वो कहते हैं कि उनके अनुयायियों ने उन्हें मुख्य तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर शंकराचार्य स्वीकार कर लिया है। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। कल की भी उन्होंने वीडियो साझा करी थी और वीडियो साझा करते वक्त भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल किया था कि आखिरकार इतनी बर्बरता साधु संतों के साथ क्यों की जा रही। अब जब ये पता चला कि शंकराचार्य को नोटिस जारी कर दिया गया है, इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं, घोर निंदनीय, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दे। विभाजनकारी भाजपाई और उसके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की सगी नहीं है। अहंकार तो 10 मुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। वो कह रहे हैं कि बताइए, रावण का भी अहंकार बर्दाश्त नहीं किया गया था इस युग में, तो अब किसी और का एक मुखी, यानी कि आप समझदार हैं कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार से वो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अहंकार इनका भी नहीं बचेगा। हालांकि जिस प्रकार से शंकराचार्य का अपमान किया गया, वो भी अपमान किसके माध्यम से, जो सरकार खुद ये दावादारी करती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को आगे लेकर चल रही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो कहती है कि सनातन सबसे सर्वोपरि है। उसी सरकार ने शंकराचार्य का अपमान किया है। अब इस अपमान पर और इस नोटिस जारी करने पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, आप रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।